ठीक है, दिखा, हाँ पढ़ना है मेरे साथ। लूक 17, लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है जी, आमेन। मेरा साथ दीजिएगा जो लोग पीछे रीडर्स हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, किससे कहा? सबसे नहीं, खाली चेलों से कहा। उसने अपने, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। ये जरा बोलिए, अगर बहन है तो वो भी बोल सकते हैं, यदि तेरी बहन, यदि तेरी बहू, यदि तेरा ग्वांडी, यदि तेरे परोने, बोलिए बोलिए। अरे आप पढ़ क्यों नहीं रहे? आप लोगों को इसलिए रखा है कि आप पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। हाँ पढ़िए, जॉन पढ़ लिया। मैं इस करके पढ़ा रहा हूं ताकि ये खाली मेरी बाइबल में नहीं, सेम टू सेम है इसका मतलब, ट्रांसलेशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है जी, और आगे सुनियो। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्या करना? क्या करना? ओ तेरी। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, मतलब प्रेरित भी छोड़ने वाले नहीं है, स्मार्ट लोग हैं। 3 साल हो गए चलते चलते भाई, अब तो सवाल बनता है। तब प्रेरितों ने कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। माफी का विश्वास के साथ क्या संबंध है मुझे नहीं पता, मगर हम देखेंगे आज। यदि, और इसके बाद प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस शहतूत, ये एक्चुअली शहतूत नहीं है, अंग्रेजी में इस पेड़ को कहता है सिकमाइन ट्री, और सिकमाइन का मतलब उन्हें हिंदी में नहीं पता था तो उन्होंने शहतूत लग दिया। जो सिकमाइन ट्री है वो एक कीकड़ के पेड़ की तरह होता है और उसमें कड़वे फल लगते हैं। ठीक है, मजे की बात है, प्रभु कुछ चैप्टर पहले यूं कहते हैं, अगर तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ को कहे जाकर समुद्र में गिर जाएगा और वो, ठीक है। मगर अजीब बात है, जब चेले बोलते हैं कि हमें माफ करने के लिए फेथ दे, तो प्रभु यीशु मसीह थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, कह रहे पहाड़ नहीं, सिकमाइन ट्री। एक, ये शहतूत नहीं है, ये शहतूत शब्द नहीं है, यहां पे सिकमाइन, बोलो सिक, सिक का मतलब बीमार, सिकमाइन, मैं बीमार हाँ। इस पेड़ का मतलब इदा ही होता है, सिकमाइन। किहड़ियां नर्सा जड़ियां हैं, हथ विखायो। सिक बे, कहीं पे भी जैसे हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों को उल्टी आती है, तो वहाँ पे एक सिक बेज होते हैं जहाँ पे आप रखा जाता है उनको कि वहाँ पे आप आराम से पड़े रहो। ठीक है, कई बार एयरपोर्ट्स के अंदर सिक लाउंजेस होते हैं, कई बार आप होटल्स के अंदर जाते हैं और वहाँ के अंदर अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको सिक बेज में डाला जाता है। तो सिकमाइन मतलब बीमार। उस सिकमाइन के पेड़ से कहते हैं कि जड़ से, किससे? जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेगा। हालेलुया। अगर आपके पास तो थोड़ा सा भी विश्वास है तो मेरे साथ प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें कि खुदावन अपनी पाक रूह आज हमें दे पिता, कि तेरे कलाम को हम समझ पाए, तेरे कलाम को हम अपने दिलों में ले पाए, और ये जो जड़ें हमारी जिंदगी में फैल गई हैं, परमेश्वर आज आप हमको इनसे आजाद करें, हम आशीषित हों, बरकत पाएं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहां पर एक ऐसा समा है जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हैं, और ये वो चेले हैं जिनको यीशु मसीह सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजने वाला है। मत्ती 28 के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह, मत्ती 28 का 19, 20 और 21 पढ़ते हैं, उसको हम महान आज्ञा बोलते हैं, ग्रेट कमीशन। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे और सबसे, अपनी चर्च से यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करो।
और ये वो 12 लोग हैं जो अपने विश्वास के द हीरोज ऑफ फेथ उनके साथ बैठा हुआ है, और एक इसके अंदर जूडस भी है जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है। और इनसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हो नहीं सकता कि तुम दुनिया में जाओ और तुम्हें ठोकर ना लगे। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कि आप लोगों को बचाने जा रहे हैं और लोग आपके ऊपर वापस खंजर से वार ना करें। हो नहीं सकता। वो उनको डरा नहीं रहा है, मगर उनको रियलिटी के साथ अवगत करा रहा है। जब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज जाने लगा तो मेरे पिताजी ने खुल के मेरे से कुछ बातें कही, और वो बातें, वो नसीहतें आज भी मुझे याद है। उन्होंने मेरे को एक बात कहा था कि अपने आप को गंदा मत होने देना, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा था और दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी, पढ़ाई में भी अच्छी है और बाकी कामों में भी अच्छी है। उन्होंने सबसे पहली चीज़ मेरे को कहा था कि अपने आप को बर्बाद मत होने देना, गंदा मत होने देना। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि तेरे वैल्यूज़ जो ये 17-18 सालों तक मैंने तुझे दिए उनको याद रखना। और तीसरी चीज़ उसने कहा था कि तेरी ज़िंदगी तेरे हाथ में है। ये 3 बातें मेरे पिता ने मेरे से कही थी और ये आज तक मेरे दिल में बनी हुई हैं। तो कई बार जब हम अपने बच्चों को या हम उन लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं दुनिया में भेज रहे होते हैं, तो उनके साथ हम कुछ दिल की बातें कहते हैं। और ये यीशु मसीह दिल की बात कह रहा है कि हो नहीं सकता कि तुम ठोकर ना खाओ। ऐसा होगा नहीं कि पीपल तुम्हें ऑफेंड नहीं करेंगे। यहां पर आपकी उम्र चाहे 14 साल है, 40 साल है या 140 साल है, यहां पर कोई भी ऐसा नहीं बैठा जिसने आज तक ऑफेंस ना झेला हो। क्या आपको कभी ठोकर लगी किसी और के कारण? इधर वालों को नहीं लगी है। बोलते रहिएगा, मेरे को नहीं ऐसा लगेगा, फिर ये आपके लिए नहीं है। जितनों को ठोकर लगी है चलो उनके लिए, बाकियों को शायद नहीं लगी होगी या लगने वाली होगी आने वाले टाइम में। तो ये जो ठोकर का लगना है ये बहुत कॉमन बात है। कई बार हमें लगता है रब्बा ये मेरे नाल ही क्यों हुआ, ये आपके नाल नहीं, ये सारे दे नाल ऐसा ही हुआ है। और कई बार ये शायद क्योंकि आपके केस में हो रहा है, शायद आपको लगता है। ठोकर के कई नाम होते हैं, कई रिश्ते होते हैं, कई चीजें होती हैं, और हम ठोकर को समझ नहीं पाते। ठोकर को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये समझना है कि मैं एक इमोशनल आदमी हूं। इमोशन का मतलब होता है गुस्सा, प्यार, दुख। इमोशंस है। इमोशंस की पंजाबी की होती है भावना। यहां कोई भावना तो नहीं है? नहीं, ओके, बच गए। तो आज इमोशंस की बात करेंगे। कई बार हम इन इमोशंस को डील नहीं करते। चर्च के अंदर हमारे को तुसी चर्च आओ ताड़ा गुस्सा मुक जाना है, तुसी चर्च आओ ताड़ा नशा हट जाना है, तुसी चर्च आओ। ये एक फॉल्स फसाड हमने बना के रखा है कि चर्च आने के बाद ही चमत्कार हो गए। चमत्कार होते हैं, मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं। चमत्कार हम देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, गवाहियां भी आप सुन रहे हैं, मगर मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मगर हम ये सोचेंगे कि हम अपने तौर तरीकों में लगे रहेंगे और हमारे साथ चमत्कार होता रहे, ये होने वाला नहीं है। देयर इज अ चेंज। जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं, वो कहता है वो दिलों को बदलता है। बाहरी रूप से आप कहीं और भी चले जाएं, वो भी बदल रहे होते हैं। वो भी कहने लगेंगे कि आप आज गले में जनेऊ डाल लो, सर पे टीका डाल लो, सर पे टोपी डाल लो, मुंह पे दाढ़ी बढ़ा लो, तो वो भी आपको बदल रहे हैं, मगर वो ऊपरी रूप से बदल रहे हैं। जब हम परमेश्वर से मिलते हैं वो अंदर से बदलता है। बोलो, ये दिल की बात है। हम दिल की बात है। और जब हम पहली बार बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने एक मिट्टी के टुकड़े को लिया, उसको गूंधा और उसके ऊपर पहली बार हम परमेश्वर को काम करते हुए देखते हैं उत्पत्ति 2 में। और उसने जब उसमें से आदम को बनाया, आदम एक आदमी था, एक चीज थी, एक शायद मूरत थी, मुझे नहीं पता क्या था। मिट्टी से क्या बनता है? शायद मूरत बनती है। मगर परमेश्वर ने उसमें अपनी सांस को फूका और वो एक जीने वाली चीज बन गई। ये जो पौधे आपके सामने लगे हैं ये जिंदा है। जब मूली को काट के खाते हो आवाजें करता है, हाय नहीं ना काटो। जब गाजर का कद्दूकस करते हो वो चीखता तो नहीं है, क्योंकि वो भी जिंदा है। हमने बीज बोया था, बड़ा हुआ, बड़ा होके बुढ़ा हो गया। आज कच्चियां गाजरां चाहिए मैनू, जिनकी उम्र 18 साल, 16 से 18 है। 18 वालों के सलाद बनते हैं, 16 से 18 वालों की हलवा बनता है। तो जब हम जाते हैं तो हम उनको ये बोलते हैं
कि आज हमें गाजरे चाहिए। जब हम बंद गोभी को काट रहे होते हैं या इसको काट रहे होते हैं, दर्द होता है उनको, मगर उनको पता नहीं इनको इस सब चीज़ों का। कभी आप सबके सब यहाँ शाकाहारी हैं, तो कभी हम जब ये मुर्गी खरीदने जाते हैं, बाकी सब मुर्गियों को पता है कि सब कट रहे हैं, सब कट रहे हैं, उन सबको पता है, मगर उनके माथे पे शिकन नहीं आ रही है। यहां पे एक आदमी कटने लगे, हम सब के सब भागेंगे, क्योंकि हम अवेयर हैं, हमारे को पता है हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। यही चीज, इसी को हम शायद इमोशन बोलते हैं, कि हमारे को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। आप में से क्या कई लोग गुस्से में आते हैं, या खाली मुझे ही आता है? हाँ, आज दिल की बात है, इसलिए मैं पास्टर नहीं हूं आज। हाँ, डोंट जज मी, मेरे को जज मत करिएगा, ठीक है? कई बार आप सवेरे उठते हैं और गुस्से में उठते हैं, कई बार आप दुखी होकर उठते हैं, हाय नहीं आज का दिन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कई बार आप फ्रस्ट्रेशन में उठते हैं, शायद कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको ठोकर लगी है, जो बात आप किसी से कह नहीं पाए वो आपके दिल में रह गई और कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में घूम रही है। ठीक है जी, इस बात को पकड़ के रखिएगा। बाइबल बताती है परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर को गुस्सा आया, नूह के समय में परमेश्वर को गुस्सा आया। तो ये जो इमोशन है खाली आपका नहीं है, परमेश्वर का भी है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम के ऊपर रोया। आपको लगता है खाली आप रोते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को भी रोता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने मंदिर में डंडा उठाया और जितने भी लोगों ने चर्च का धंधा बनाया था उसको पीट दिया। क्या गुस्सा खाली आपको आता? यीशु मसीह को भी आया। मगर देयर इज अ गुड एंगर, देयर इज अ बैड एंगर। एक सही और गलत का जो लाइन है, कई बार हम उसे समझ नहीं पाते। चर्च का मतलब यह होता है कि चर्च आपको यीशु मसीह आपको बचाता है। हां जी, बिल्कुल बचाता है, मगर हमारा को जो प्रचार करना है कि वो न्याय करने के लिए भी आ रहा है। और ये जो बैलेंस है, कई बार हम इसको समझ नहीं पाते। या वो बचाता है या मारता है, या मारता है बचाता है। तो कई लोग इसी बात में कंफ्यूज है, अगर वो बचाता है तो उसने मारा क्यों, और अगर वो मारना ही चाहता तो उसने बचाया क्यों? और ये जो बैलेंस है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। कई बार हम इस बैलेंस को नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए हम कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि आप दूसरे के चश्मे से अगर पहन के दुनिया को देखोगे, आपको दुनिया उसी के लेवल पे नजर आएगी। कई बार आपके आंखों में जो चश्मे लगे हैं वो आपके मां बाप के हैं। जितने आर्मी वाले होते हैं ना, गंदे होते हैं, सारे यहां शराबा पीते हैं। मेरा नाना आर्मी में रहा, एक बूंद नहीं पी उसने। क्यों? क्योंकि हमारे मां बाप ने बोल दिया। सोसाइटी कई बार बोल देती है, जिन्हें भी जड़े ईसाई बन गए, शेड्यूल कास्ट कहीं का। फिर हम इधर से कनाडा जाते हैं किसी ईसाई के यहां काम करने, वो भी अपनी पैलियां बेच के। अगर हम ईसाई हैं, वो भी ईसाई हैं। टॉम, एल्फ्रेड, बस रंग का फर्क है। आप अपने पीछे मसीह लगान दे, वो उधर लगान दे अपना कोई होर नाम। तो ये जब ठोकरें लगती हैं तो इनका प्रॉब्लम ये होता है, आपकी टांग टूट जाए, आप एक्सरे करा के दिखा सकते हो कि आपकी टांग टूट गई है और उसका इलाज भी हो जाता है। मगर जब दिल टूटता है, ना तो उसकी आवाज होती है, ना उसका कोई एक्सरे है, और उसका केवल एक ही इलाज है, प्रभु यीशु मसीह। लोगों ने अपने आप को शराब में डुबा लिया, मगर क्या उनके दिल जुड़ गए? आज मैंने एक बहुत ही बढ़िया जोक सुना, और वो जोक मैं आपको बताता हूं। बड़ा सामर्थी जोक है। तो एक भाई है जो शराब पीते, मैं उनसे मिला। मैं कहता, तू ही शराब क्यों नहीं छाड़ते? कहता, अपा कोई पैसे बचा के यहूदा बनना है, यीशु मसीह नहीं पकड़वाना, अपा शराब पिएंगे, यीशु मसीह राखी करांगे। मैं क्या, ये आउटस्टैंडिंग है। ये मतलब मैं कहीं चिपकाने वाला था, मैं आज इसको सही से फॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इसको एक दो दिल्ली जा रहा हूं, वहां चिपकाऊंगा इसको। कहता, आपा शराब इसलिए पिएंगे क्योंकि अपना हमने पैसे की थोड़ी ना लालच करनी है। मैं क्या, बेस्ट है ये। और कई बार ये जो अप्रोच है हमारा, वो इसलिए ऐसा अप्रोच है कि हम दिल से टूटे हुए, और जब ये दिल टूटता है तो इसकी कोई आवाज नहीं होती है, इसकी कोई मलहम नहीं होता है, ये बस दिखता है बाहर। ये हमारे जो एक्शन और रिएक्शन में ये बाहर नजर आने लगता है। जितने लोग नशे करने में पड़ गए हैं, आप एक बार उनसे पूछिए कि आप नशा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका दिल टूट चुका है किसी जगह के ऊपर,
और जितनी देर वो नशे में रहते हैं उनको उस चीज़ का ख्याल नहीं आता, इसलिए वो नशे में डूबे हुए। फिर नशा हट जाता है, वो फिर नशा करने लगते हैं ताकि वो जो टूटा हुआ दिल है ना वो कहीं ना कहीं आराम पाए, क्योंकि शायद उसकी चोट एक्सरे में नजर नहीं आती, मगर उसकी जो मार है वो बड़े दिनों तक चलती रहती। सेवकाई करना बड़ा ही औखा काम है। मैं आज आपको बता देता हूं, बड़ा ही औखा काम है। आपको क्या लगता है कि सेवकाई का मतलब खाली ये स्टेज नहीं है? यहां पे ये सारी जो चीजें हैं इसको करने में बड़ी मेहनत लगी है। यहां पे जितना ऑफिस स्टाफ है, जितने वॉलंटियर्स हैं, दिन रात बेजोड़ मेहनत करते हैं, तब जाके हम इस काम को पूरा कर पाते हैं। इस जगह को जब मैं यहां पर आया था, शायद आप में से कुछ लोगों का गांव है, आपने ये जगह देखी थी, यहां पे हमने कुत्तों की लाशें निकाली हैं यहां से। ये मतलब टेक्निकल कब्रगाह थी जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो। लोगों को यहां दुष्ट आत्माएं नजर आती थी, उनका रहना यहां पे मुश्किल था, मगर आज हम यहां टिके हुए हैं। परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर की ग्रेस है। जिन लोगों का ये मकान है वो भी कहते हैं यार ये क्या कर दिया आपने। परमेश्वर की ग्रेस है। और ये ग्रेस ऐसे नहीं आई है, बहुत सारे लोगों ने यहां पर मेहनत करी है, बहुत सारे लोगों का पसीना इस जमीन के ऊपर गया हुआ है, उसके बाद हम ये चीज अचीव कर पाए। हमने मुंह से बोला और हो नहीं गया। मगर ये सब भी जब हो रहा होता है, बहुत सारे लोग चर्चेस के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग इन चीजों को देखते हैं, चंगाइयों को एक्सपीरियंस करते हैं, मगर गवाही कहीं और देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है लोगों ने आपका फायदा उठाया, जब तक आपकी जरूरत थी वो आपके साथ चिपके रहे, और जैसे ही आपसे मतलब निकल गया कहीं और पहुंच गए? आप क्या कहोगे इस बात को? आप कुछ नहीं कह सकते इस बातों को। ये बस चुपचाप पीने वाली बात है। इन घूंटों को आप पी जाया करते हो, और जब जब हम ये घूंट पीते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो कड़वे घूंट पीते हैं, इतनी कड़वाहट हमारे अंदर आ गई है, वो अलग अलग तरीके से शायद बाहर आने की कोशिश कर रही है। जो भी अंदर जाता है वो बाहर आता जरूर है। एक आदमी को देखने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि वो अपने सबसे बढ़िया दिन में कैसा आपके साथ बर्ताव कर रहा है। जब उसको पहली तारीख को उसकी तनख्वाह लगी हुई हो, जब उसके कपड़े बढ़िया हो, जब उसका जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो, वो आपके साथ एकदम सही बर्ताव करेगा। मगर जब वो अपनी जिंदगी के सबसे नीचे जगह के ऊपर है और तब उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालो, आदमी जो होते हैं स्पंजिस की तरह होते हैं, दबाओ उनके अंदर जो चीज है बाहर निकल आएगी। मखौल जो है थोड़ा टाइम तक चल सकता है, जो ड्रामा है वो थोड़े टाइम तक आप कर सकते हो, मगर जब प्रेशर पड़ने लगता है ना, जो अंदर है वो बाहर निकलने लगता है। अगर आपने किसी से शादी करनी, जितने शादी करने वाले बैठे हैं या जितनों की अब शादी हो चुकी है तो प्रभु से धन्यवाद करो कि वो बदल जाए, ठीक है। जितनों की होने वाली है उनको मैं ये बताता हूं कि कुड़ी कितनी पढ़ी लिखी है या लड़का कितना पढ़ा लिखा है, वो जब बातें सेकेंडरी हैं। जो पहली चीज है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, उसके अंदर कौन है। बाहर तो 2 मिनट का ड्रामा कर सकते हैं, मगर अंदर कौन है। हमने देखा जी 6 शादा शिंदा हाँ शिंदा 6 फुट 2 इंच का है, और बन्नों ने देखा कि शिंदा 6 फुट 2 इंच का, मेरा ब्याह इन्हां दे नाल ही करना। वो की एब्स भी बनाते उन्होंने, ओए होए 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 होए। 2 दिन शादी के बाद, ये तू खाने वक्त अपना इतनी आवाजा क्यों काटदा है? जब उन्होंने कोल तू मोटरसाइकिल फ्री घूमन डी पूरी धारीवाल, तेनों नहीं चेता आया कि ये गोलगप्पे खाते वक्त ऐसी आवाजें निकालता है? दूर से पता नहीं चलता, दूर से सारे घर एकदम परफेक्ट लगते हैं, सारे परिवार एकदम परफेक्ट लगते हैं। हम क्रिसमस में जाएंगे, ओ कितना परफेक्ट, ओ जी आयन हो जी ताड़ा स्वागत है, जय मसीदी जय मसीदी। जब 4 दिन आप उनके साथ रखने लगोगे ना, उनको भी आपको पता चल जाएगा वो भी पागल हैं, सब पागल हैं, अलग अलग डिग्री के हैं। बस सबके घर में स्यापा चल रहा है, अलग अलग डिग्री का चल रहा है। और कई बार हमको लगता है स्यापा खाली मेरी लाइफ में हो रहा है, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। धोखा खाली मेरे साथ हो रहा है, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस कलीसिया के अंदर आए लोग, बहुत सारे लोग सेवकाई करने आए। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, हम सेवा करेंगे आपके साथ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अच्छा जी, करो जी, ओके जी, प्लीज आइए सेवा करिए। पहले मेरा ऐसा अप्रोच होता था, हाँ सेवा करेगा, ओह आओ 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 आओ।
मैं आपके लिए क्या करूं, मेरी गोदी में बैठ जाओ, नहीं मेरे सर पे बैठो, गोदी में मजा नहीं आएगा, सर पे बैठो। तो मैं कई आनू अपने सर पे बिठाता। फिर मेरे को पता चला जहां बैठते हैं उसी जगह को वो गंदा कर रहे हैं। मैं थोड़ा चर्च की भाषा में बात कर रहा हूं, नहीं तो बोलना तो कुछ और चाहता था, भावनाओं को समझो। तो जिस थाली में खा रहे उसी थाली में लगे ड्रिल से छेद करने में। किसी की ड्रिल छोटी वाली है 10 इंची का, किसी का ड्रिल बड़ा है, झूठ बोली जाए मेरे नाम पे, काम करी जाए मेरे नाम पे। वो टाइम था। फिर मेरे दिमाग में आ गया, यार ना जी ना, सेवकाई करनी है, पहले मैं तेरे को दबाऊंगा, देखूंगा अंदर किया, उसके बाद मैं अपने कोल बिठाऊंगा। क्योंकि अगर मैं धक्के खाता रहूं, ऑफेंस लेता रहूं, मैंने कड़वा हो जाना है, मैंने कड़वा हो जाना है। अगर मैं अब किसी आदमी को चेक करता हूं, मैं एक विजडम देने जा रहा हूं। विजडम समझते हैं? बुद्धि। अगर आपने किसी आदमी को चेक करना है, सुनना मेरी बात, वो किसी गैर जरूरी आदमी के साथ किस तरीके से बर्ताव करता है वो देखना बहुत जरूरी है। लड़कियों सुन लेना मेरी बात। होटल में गए हैं डेट पे, वेटर से कैसे बात करता है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे वो उसके साथ बात कर रहा है, वो भिखारियों से कैसे बात करता है, ए चल हट, कल जब तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम मेरे साथ बैठो ना प्लीज, चल हट बहुत काम है। वो पैसा मांग रहा है, तुम टाइम मांग रहे हो। हाँ, ये जगह बनती है आमीन बोलने की। अगर तुम्हारे को बुद्धि नहीं है, आज बुद्धि दी है मैंने। गैर जरूरी आदमियों के साथ आदमी कैसा बर्ताव करता है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप उस आदमी को जानना चाहते हो उसके अंदर क्या है, वो गैर जरूरी लोगों के साथ कैसे बर्ताव करता है। हालात तो किसी के भी ऊपर नीचे हो सकता है। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से कहता है कि अगर तुम सुसमाचार प्रचार करने निकल रहे हो और तुम ठोकरें खाओ, और जब तक मैं आपको बताता हूं, जब तक आप ठोकरें नहीं खाते आपकी मिनिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होती। चाहे आप मां हैं, मां भी एक सेवकाई है, चाहे आप किसी की पत्नी हैं, चाहे आप एक पासबानी का काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री तब तक स्ट्रांग नहीं होती जब तक आपको ठोकर ना लगे। जितनी आपके ऊपर ठोकरें लग रही हैं, मेरा ऐसा मानना है उतनी ही आप सेवकाई कर चुके। मैं किसी पासबान को इससे नहीं देखता कि उसके पास कितने लोग हैं, मैं इससे देखता हूं उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। और कई सारे भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं और हम उनके साथ ज़्यादा हमारी जो बातचीत है ऐसे लोगों के साथ है जो प्रोफेटिक में चलते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि वो क्या, आज के दिन कौन मेरे घर में या मेरे ऑफिस में आने वाला है और क्या बोलने वाला है और उसका क्या मतलब है। मगर हम उस घूंट को कैसे पीते हैं, उस घूंट को कैसे पीते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि जूडस उसको बेचने वाला था? क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि पतरस उसको 3 बार मना करने वाला था? मगर फिर भी उन लोगों ने उनकी सेवकाई की। यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि जैसे तुम सेवकाई करने जाओगे तुम्हें ठोकरें लगने लगेंगी, और जब ठोकरें लगे तो तुम्हारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए। जब आप कभी शादी में जाओगे आपको लगेगा कि क्या शादी में हर रोज़ हम सवेरे उठेंगे, सवेरे हम घूमने डलहौजी चले जाएंगे, डलहौजी में हम एक कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद हम खाएंगे, फिर दोपहर का खाना काला टॉप पे होगा, काला टॉप पे हम मैगी नूडल खाएंगे, शाम का खाना खजियार में होगा, खजियार के ऊपर भी कोई जगह होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। शादी ऐसे नहीं चलती। शायद पहले का 1 महीना ऐसा चले, मगर उसके बाद आएगा भाई सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, काम करने जाएंगे। फिर बोलेंगे ओए मैं बड़ी काम करके आया हूँ, तू परोठे बना के रखा घर में, परोठे बना के रखना, परोठा एकदम गोल होना चाहिए, मेरी मम्मी जैसा बनाती है। क्योंकि उस स्कूल से आया वो। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि सब संडे को प्रचार करना इज मिनिस्ट्री। संडे को प्रचार करना इज नॉट मिनिस्ट्री। कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। पंजाब में हर गली में 6 कर रहे होते हैं। बाकी 6 दिन आप क्या करते हो, वो सेवकाई है, वो सेवकाई है। कितनी बार आप किसके बारे में सोच रहे हो, कितनी बार किस परिवार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, कितनी बार आप उनको फोकस दे रहे हो, वो मिनिस्ट्री है।
जब आपको कोई कैमरा नहीं देख रहा है, जब आपको कोई लोग नहीं देख रहे। यहां पर लोग फोन पे मिनिस्ट्री क्यों नहीं करते? और हमारी सारी मिनिस्ट्री फोन पे होती है। फोन पे मिनिस्ट्री इसलिए नहीं की जाती, अगर कोई चमत्कार हो गया तो मैं उसको कैसे करूंगा, बिग मिरेकल। कई बार हम ऐसे लोगों से राफ्ता रखते या ऐसे लोगों से हम मिल रहे हैं जो चाहते हैं आपके साथ रहना, जो चाहते हैं आपके साथ उनके रिश्ते बने रहें, आपके साथ वो बने रहें, मगर माफी वो नहीं मांगते। जो पछताता नहीं, माफी उसके लिए है नहीं, वचन ये कहता है। और कई बार हम अपनी जिंदगियों की आधी प्रार्थनाएं इसलिए वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप माफी मांगो जो माफी मांगना ही नहीं चाहते। वी आर वेस्टिंग आवर फॉरगिवनेस। आपको मालूम है, फॉरगिवनेस को देने के लिए, माफी देने के लिए वो चेले कहते हैं कि मेरे को फेथ दो। खाली शिफा देने के लिए फेथ नहीं है, खाली चमत्कार करने के लिए फेथ नहीं है। वो कहता है अगर मुझे माफ करना है परमेश्वर, हमारे फेथ को बढ़ाओ, हमारे फेथ को बढ़ाओ। क्योंकि आम आदमी माफ कर नहीं सकता, आम आदमी माफ कर नहीं सकता। यहां पर लोग शायद ऐसे हैं जो अपने बदले की भावना को अंदर ही अंदर रखे रखते। एक दिन में बदला नहीं होता, सालों साल उस भावना के अंदर चलते हुए। बदला भी एक इमोशन है कि मैं बदला लूंगा। तस्वीरों में या मूवीज में अच्छा लगता है कि मैं बदला लूंगा, मगर जब असली जिंदगी में हम बदला लेने लगते हैं तो जिंदगी बहुत खतरनाक हो जाती है। पति पत्नी के बीच में बदला चलने लगता है, भाई बहन के बीच में बदला चलता है, भाई बहन भाई भाई के बीच में बदला चलता है, चर्च मेंबर्स के बीच में बदला चल रहा है। यही प्रॉब्लम है कलीसिया के साथ। लोग, वचन यूं कहता है कि पेंतिकुस का दिन तब आया जब 120 एक मन से थे। एक मन से 120 एक जगह के ऊपर थे। उनके मन में कोई एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं थी, एक दूसरे के खिलाफ कोई बैर भाव नहीं था। उनका एक विजन था, हमने पवित्र आत्मा को पाना। कई बार ऐसा होता है वर्शिप टीम में लोग काम कर रहे हैं, एक साथ बजा रहे हैं, मगर उनके मन एक नहीं है, मन एक नहीं है, इसलिए उनके पास अनॉइंटिंग भी नहीं है। यहोशू के समय में ऐसा हुआ कि एक आदमी ने पाप किया, जो मूर्तों को उनको नाश करना था उन्होंने अपने घर में छुपा ली। परमेश्वर ने पूरे इजराइल को हरा दिया। परमेश्वर बदला नहीं है। परमेश्वर तब का भी परमेश्वर, आज का भी परमेश्वर एकदम सेम है। मेरे एटीट्यूड से की फर्क पड़ता है? जी पड़ता है, क्योंकि हम एक झुंड है, एक शरीर है, एक शरीर है हम। आपके एटीट्यूड से बहुत फर्क पड़ता है। एक बार मैं एक शहर में गया, पंजाब के शहर में गया, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, शायद आप समझ जाए क्या हो रहा है। तो 3 दिन का हम वहां पे बाइबल टीचिंग कर रहे थे। आखिरी सेशन मेरा था, होली स्पिरिट के ऊपर टीचिंग कर रहा था, और बहुत सारे यंग लोग वहां पर थे और जबरदस्त अनॉइंटिंग में हम चल रहे थे। परमेश्वर लोगों को टच करने लगा, लोग अन्य भाषा बोलने लगे, कुछ लोग अलग अलग तरीके से काम करने लगे, पवित्र आत्मा का काम होने लगा वहां पे। अचानक से मैंने देखा सामने एक पास्टर जी हैं, बड़े फेमस पास्टर जी हैं, गीत भी गाते हैं। तो मैंने कहा पास्टर जी आप आइए, थोड़ा लीड करिए हमें वर्शिप में। मेरी मूर्खता थी, मैंने भाई साहब को ऊपर बुलाया, और जैसे ही मैंने भाई साहब को ऊपर बुलाया, होली स्पिरिट गॉन। मैं कहा ये क्या हो गया प्रभु, मेरे से कोई गलती हो गई? मैं जिस जगह पे मीटिंग चल रही थी, मेरा ऊपर कमरा था। मैंने कहा अच्छा चलो मीटिंग निपटाओ, मैं ऊपर जाके माफ़ी मांगता हूँ प्रभु से। क्या शायद मेरी ज़िंदगी में कोई गलती हो गई जिससे प्रभु नाराज़ हो गए और वो यहाँ से हट गए? मैं प्रार्थना करने लगा, कोई जवाब नहीं। और जब मेरा ऐसा कुछ हो जाता है तो मेरा दिमाग राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज़ चलता है। मैं नीचे गया, वापस मैं नीचे गया, मैंने पता किया जी क्या हो रहा है बंदे के लाइफ में। मैंने कहा 3 दिन से ये मीटिंग में आ रहा है, कहाँ का रहते हैं, कौन? वो जी साहब एक बाइबल स्कूल चलाते। तो मैंने पूछा आज पूरे दिन मीटिंग में क्यों नहीं था? साहब अपने स्कूल की एक स्टूडेंट को लेने के लिए गए थे, क्योंकि हमारी मीटिंग बहुत अच्छी थी। वो स्टूडेंट को साहब अपनी बीवी को मीटिंग में बिठा के, अपने बच्चे को मीटिंग में बिठा के, एक स्टूडेंट को लेने के लिए सर गए थे दूसरी जगह पर, खुद भी मीटिंग छोड़ दी। और जब मैंने उनको बुलाया, पवित्र आत्मा गायब। ये डॉट्स को आप जोड़ लीजिएगा। कई बार हम समझ नहीं पाते, ओ म्यूजिक बहुत अच्छा है,
गॉड डज नॉट वॉन्ट योर गिफ्ट। परमेश्वर को आपके गिफ्ट की जरूरत नहीं है, वो गिफ्ट उसी ने दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो बोलता है अगर तेरे भाई के साथ तेरा बैर है, अगर तेरे रिश्ते तेरी पत्नी के साथ सही नहीं है, अगर तेरे रिश्ते तेरे चर्च के साथ सही नहीं है, अपना गिफ्ट वहीं पे छोड़ और जाके उनसे मिल। अपना तबला यहीं पे छोड़ और जाके उनसे मिल। अपना गिटार यहीं पे छोड़, जाके उनसे मिल। अपना माइक यहीं पे छोड़ और जाके, तब तक मैं तेरे गिफ्ट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता जब तक तेरे रिलेशनशिप तेरे परिवार के साथ अच्छे नहीं है। कलीसिया में इन सब बातों का प्रचार कम होता है। मैं सुनता हूं लाउड स्पीकर में, चंगाई चाहिए, यहां मस्सा आ चुका है, चंगाई ऐसे मिलेगी। सारे अनु चंगाई चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए? चंगाई किसको नहीं चाहिए? मगर चंगाई को मेंटेन कैसे करना है? माफी में चलना है। और माफ किसको करना है? उसको जो माफी मांगे। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, अगर आपका प्रार्थना का समय, हम क्या प्रार्थना करें? सबसे पहले यह प्रार्थना करो, खुदा मेरी गलतियां मुझे दिखा, खुदा मेरी गलती मुझे दिखा। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग बनी रहे, तो पहले आप माफी मांगना सीखें। मेरी बात समझ में आई है? अगर आप इस बात में चलेंगे, आपके ऊपर से आधे से ज्यादा जादू टोना हट जाएगा। अगर आप इस बात में चलना चालू करेंगे, आपके ऊपर से आधे से ज्यादा श्राप हट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस तरीके से होना। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं, हो सकता है दिखने में अच्छे हैं, हो सकता है बहुत अनॉइंटेड है, बहुत गिफ्टेड है, मगर उनका लाइफ सही नहीं है। आप अपनी पत्नी को, बाइबल के अंदर वचन लिखा है कि आप अपनी पत्नी को कैसे ट्रीट करते हो, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर उसके ऊपर निर्भर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सारी पत्नी आमीन बोल रही हैं यहां पर, मगर पत्नियों से भी परमेश्वर का वचन कहता है क्या आप अपने पति के अधीन हैं? अगर आपको अपने पति के अधीन ही नहीं रहना आता, तो आप प्रभु यीशु मसीह के अधीन कैसे रहोगे? फिर यीशु मसीह यूं कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो इस सिकमाइन ट्री को कहो। सिकमाइन एक छोटा सा पेड़ होता है और जिसकी जड़ें गहरी नहीं होती, फैल जाती हैं। जो खराब एटीट्यूड है वो फैल जाता है अगर आप उसको चेक नहीं करो। ऑफेंस को क्रिएट करता है। आप कहीं से गुस्सा होकर आए, आपने गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, मैंने किसी और पे निकाल दिया, किसी और ने किसी और पे निकाल दिया। पास्टर होते हैं सॉफ्ट टारगेट, बताता हूं मैं, क्योंकि बेचारा आपको पता है सामने से 4 गुंडे लेके मेरे घर पे लड़ने नहीं आएगा, तो इसलिए जो मन में चाहे चिपका दो उसके बारे में। उसके नाम से जो भी चाहे झूठ बोल दो, उसने बोला हो चाहे ना बोला। हम में से आधे लोग पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑफेंस जो है, जो आप किसी को ऑफेंड करते हो, वो आगे ऑफेंस क्रिएट करता रहता है, वो फैलता रहता है। वो जड़, वो कड़वी जड़ फैलती रहती है। आप देखोगे घर में एक आदमी का मूड खराब हो, सारों का मूड खराब हो जाता है। हाँ, होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, मैंने घर के बाहर चर्च के बाहर भी मैं लिखा था, ईगो का मतलब घमंड अते जूते। जब भी अपने घर के बाहर लिखो, ये वाला रख लेना अपने घर के बाहर, घमंड अते जूते बाहर। जब भी घर में घुसो, एक दीन व्यक्ति की तरह घुसो, चाहे अपने ही घर में घुस रहे हो। जितने लोग मेरे घर में आए हैं, मैंने एक जूतों का शेल्फ बाहर बनाया, वहीं पे अपने जूते खोलता हूं, घर की चप्पलें पहनता हूं, ईमानदारी से अंदर जाता हूं, क्योंकि मैं अपने घर में एक पास्टर बाद में हूं, एक पिता और एक पति पहले हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से जब भी आप अपने घर में जाते हैं, आपके रोल्स चेंज हो जाते हैं। वो सिकमाइन ट्री है, वो कहता है उसकी जड़ें जो हैं गहरी नहीं है, मगर वो फैलती जा रही हैं। चर्च कड़वा होता जा रहा है, अड़ोस पड़ोस कड़वा होता जा रहा है, सब एक दूसरे से बातें ऐसे करते हैं। हम किसी के ऑफेंस को, जब आपको कोई ऑफेंड कर रहा है, नोना इधर आ, ये नोना है, ये बड़ा अच्छा लड़का है। अब ऑफेंस का मतलब है एक बार धक्का खाएगा, 2 बार धक्का खाएगा, मगर तीसरी बार तो पकड़ेगा ना ऐसे करके। जब हम ऑफेंस कर रहे हैं किसी के साथ, आप किसी को अपने आप को कंट्रोल करने का मौका क्यों दे रहे हो? सुनो, नोने तेरे कपड़े आज बड़े सोहने लग रहे हैं यार,
क्या जोकर वांगू कपड़े पाए हैं। 6 दिन तक याद रखेगा कि मैंने इसको बोला है क्या जोकर वांगू कपड़े पाए हैं। जब आप किसी को अपने आप को ऑफेंड करने देते हो ना, तो आप उसको अपने सर पे बिठा रहे हो ताकि वो आपको चला सके। आधी से ज्यादा दुनिया कपड़े इसलिए खरीदती है कि मैंने शन्नों को दिखाना है मेरी कुर्ती तुम्हारे से ज्यादा चमकदार है। आधे से ज्यादा लोग जिम में इसलिए लगे, उनको पता भी नहीं है जिम की होता है, वजन कैसे उठाना है, सब के सब लगे हैं 50 केजी उठाने में। वो तेरी हड्डियां बाहर आ जानी है टूट के। फिर बोलेगा हड्डियों के बीच में वो क्या खत्म हो गई, हाँ ग्रीस खत्म हो गई। मैं तुम्हारे शरीर में ग्रीस कहां से आया भाई। सब लगे 50 केजी उठाने में, उससे अपनी पैंट नहीं संभलती, 50 केजी उठा रहा वो। क्यों दिखाना है मैंने किसी को? क्योंकि हमने किसी को अपने सर पे जगह दे रखी, वो हमें चला रहे हैं। हमें परमेश्वर का आत्मा नहीं चला रहा, हमारे इमोशंस चला रहे। बाइबल बताती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आपका गुस्सा आपको चलाने लगे, जब आपका घमंड आपको चलाने लगे, जब आपके मन में किसी के प्रति जो आपकी नफरत है वो आपको चलाने लगे, जब आपका लालच आपको चलाने लगे, आप आत्मा से नहीं चल रहे हैं, आप शैतान के झूठ को पकड़ रहे हैं, शैतान की आवाज सुन रहे हैं। सुनिएगा, मैं बात 5 मिनट में खत्म करूंगा। परमेश्वर आपकी हेल्प करने के लिए किसको भेजता है? लोगों को। मेरी मोटरसाइकिल में तेल मुक गया, ठीक है, तो मैं परमेश्वर थोड़ा तेल भेजना, आसमान से तेल की बोतल आएगी, मैं कैच करूंगा, अपनी मोटरसाइकिल में डालूंगा। ऐसा नहीं, किसी को बोलेगा मैं आपको अगले स्टैंड तक छोड़ दूं। आदमियों को भेजता है। जब शैतान ने तुम्हारी जिंदगी में रोला पाना हो तब भी वो आदमियों को भेजता है। याद रखो, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, वो किसका भेजा हुआ है। कई बार हम परमेश्वर के दासों को, जो सच्चे लोग होते हैं, उनको धुतकार रहे होते हैं और शैतान के लोगों को अपने घर में घुसा रहे होते हैं, अपने सर के ऊपर जगह दे रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भेजा किसने उसको, उसके पीछे कौन है। क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई उस आदमी से नहीं है जो मुझे ऑफेंस करके चला गया या जो मुझे धुतकार के मेरी बेइज्जती करके चला गया। मेरी लड़ाई उससे है जिसने ये धुतकार मेरे ऊपर भेजी है। सुनेगा मेरी बात को? ये जो जड़ है ये फैलती है, इसको फेंक हटाने का एक ही तरीका है, आप अपने विश्वास से प्रार्थना करिए और फेंक दीजिए। यीशु मसीह ने ये मॉडल खुद करके दिखाया। बाइबल बताती है उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उसकी शक्ल पहचाननी मुश्किल हो गई थी। जब आप लूका और यूहन्ना के गॉस्पेल को पढ़ते हैं तो एक चीज बताती है, उसको एक इस किस्म के चाबुक से मारा गया कि उसकी पूरी चमड़ी उधड़ चुकी थी, उसका चेहरा पहचानने से बाहर था, मगर वो मरा तब तक नहीं। उसने अपनी जिंदगी को तब तक संभाल के रखा जब तक उसने आखिरी प्रोफेसी को पूरा नहीं किया, तब तक वो लकड़ी पे नहीं लटका। वो हमारे लिए श्राप बन गया। सुनो, यीशु मसीह को यहूदा का शेर बोला जाता है। वो चाहता तो 1 सेकंड में स्वर्गदूतों की फौज बुलाता और जितने उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं उनकी सेवा करता बढ़िया से। कोई बड़ी बात नहीं थी, वो पहले भी कर चुका है, अब करने में क्या प्रॉब्लम है। मगर उसको मालूम था मैं शेर नहीं मेमना बनूंगा, मैं मेमना बनूंगा, क्योंकि शेर के लहू से कोई पाप मुक्त नहीं होता, मेमने के लहू से होता है। वो मेमना बना रहा, वो मेमना बना रहा। और उसके मुंह में जब सिरका दिया गया ना, वो भी कड़वा था ताकि उसका पेन खत्म हो जाए, मगर उसने वो सिरका अपने मुंह में लिया नहीं। दर्द को दर्द हटा नहीं सकता, दर्द को दर्द हटा नहीं सकता। उसने कहा हटाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए ये सिरका। वो प्रभु से प्रार्थना करने लगा, इन लोगों को माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। वो हंसते रहे, उसके कपड़े फाड़ते रहे, उसके ऊपर थूकते रहे, उसको गालियां देते रहे और वो माफी मांगता रहा इन लोगों के लिए। शायद मेरी समझ से बाहर है ये, शायद आपकी भी समझ से बाहर है। कभी सोच के देखना इस बात को। हमारी जिंदगियां सिर्फ उस तक होगी मेरा मसला कैसे हल हो। मैं आज आपको बोलता हूं, अगर आपके दिल में दर्द है, किसी और के लिए दवा बन जाओ। दर्द मत फैलाओ, दवा बन जाओ। अगर आज आपके दिल में दर्द है, अगर आप देख रहे हो, मैं अपनी जिंदगी का फंडा यही है,
जब मैं जिंदगी के सबसे नीचे कोने में होता हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं। इन्वेस्ट करना सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो। सुनो, 2009 में मेरे सारे पैसे गायब हो चुके थे, मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसे, 1 रुपया नहीं था मेरे बैंक में। मैंने कहां से स्टार्ट किया? 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट करके। जब मैं आत्मिक रीति से सबसे नीचे होता हूं, मैं ऐसे एक आदमी को ढूंढता हूं जो सबसे नीचे है, इसको लिफ्ट करो, इसको आगे बढ़ाओ। जब इमोशनली आप ड्रेन आउट हो रहे होते हैं तो आपको कोई ऐसा ढूंढना है जिसका आपसे भी बुरा हाल है, उसके अंदर इन्वेस्ट करो। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो रिटर्न आता है, वापस वो रिटर्न आता है और आप उसमें से फायदा उठाते हो। चर्च को केवल हमने बड़े छोटे दायरे में रखा हुआ है। हीलिंग, डिलीवरेंस, पैसे, आशीषें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चर्च आपका लाइफ है, आपकी लाइफ है। वो संडे को लगने वाला मेला नहीं है, वो आपकी लाइफ है। वो यूं कहता है, इसको बोलो कि समुंदर में जा गिरे। मुझे नहीं मालूम आज आपकी जिंदगियों में कितने सिकमाइन ट्रियो ने जड़ पकड़ रखी है, मगर उन जड़ों को अपने दिल में आने मत दो। वो बीज जो वो बोके जाते हैं ना, उनको जाने दो। तुम आनंदित रहो। आनंदित रहने के लिए पैसा नहीं चाहिए जोएल, आनंदित रहने के लिए दिल चाहिए। जब मेरे घर में पंखा नहीं था और भरी गर्मी में मैं बोरी के ऊपर पानी डाल के सोता था, तब भी मैं आनंदित था। आज एसी में हूं, तब भी मैं आनंदित हूं। समझ में आई बात? ये आपकी जीवन शैली है। आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। जितनों के साथ धोखा हुआ है, गुड न्यूज है। जितनों के साथ धोखा हुआ है, गुड न्यूज है। यूसुफ के साथ धोखा हुआ, उसके खुद के भाइयों ने उसे धोखा दिया, क्योंकि वो माफ करता रहा। उसने कभी अपने दिल में कोई वो चीज नहीं रखी, उसने माफ किया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे रास्ते में कांटे डाले, मगर तुमने जो कांटे मेरी जिंदगी में डाले हैं वो आज मुझको राजा के सामने लेके आए हैं। आप में से अगर धोखा नहीं खाते लोग तो आज चर्च के अंदर बैठे नहीं होते। बाइबल बताती है हर एक बात भलाई ही को उत्पन्न करती है जो उससे प्रेम रखते हैं। आपने उससे प्रेम रखा है, धोखा खाया है, मार खाई है, मगर राजा की कोर्ट में तो हो। राजा आज तुम्हारा इस्तेमाल तो कर रहा है, किसी ना किसी रूप में उसको गवाही तो दे रहे हो, किसी ना किसी रूप में उसके हाथ से इस्तेमाल तो किए जा रहे हो। गुस्सा आपको शैतान के हाथ की कठपुतली बना देगा, माफी आपको परमेश्वर के सामने जाके बिठा देगा। हालेलुया। आइए हम माफ कर रहे हैं और खुदावन के सामने चले और परमेश्वर से कहे कि पिता, आज आप हमारे जिंदगी के अंदर से, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है, माफी का मतलब बेवकूफ़ी नहीं है, माफी का मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, माफी का मतलब कुछ ऐसा नहीं। अगर सही में आप ये फील करते हो कि आपने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, जिस भी आदमी के साथ किया है, शायद वो आपकी पत्नी है, पति है, आपकी सास है, आपकी बहू है, मैं नहीं जानता, ये आपका पारिवारिक मामला है, शायद वो आपके बच्चे हो सकते हैं। कई बार माँ बाप का इतना ईगो होता है, अपने बच्चे को सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको आपकी गलती पता चल जाए, बी द फर्स्ट वन, सबसे पहले जाके माफी मांग लीजिए, अनॉइंटिंग बरकरार रहेगी। क्योंकि जब कड़वाहट आपके दिल में आती है, अनॉइंटिंग फ्लो नहीं करता। शैतान चाहता है एक पास्टर जो है गुस्से में रहे, एक सेवक जो है गुस्से में रहे, क्योंकि जब भी आप हीलिंग्स को देखते हो, वो हीलिंग्स गुस्से से नहीं होती हैं, वो हीलिंग्स होती हैं जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार आता है। वो प्यार परमेश्वर डालता है और उस प्यार की जगह से काम होते हैं। चर्च के अंदर काम क्या होता है? सब लोग गुस्सा दिलाने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो शैतान के हाथ में। मेरी बात समझ में आ रही है? उनको बोलेंगे चर्च में आना, वो चर्च नहीं आएंगे। उनको बोलेंगे प्रार्थना करना, वो प्रार्थना नहीं करेंगे। उनको बोलेंगे फास्टिंग करना, फास्टिंग नहीं करेंगे। फिर जब पेट में दर्द होने लगा, पास्टर जी। जब घर में कोई बीमार पड़ेगा, पास्टर जी। जब काम चला जाएगा, पास्टर जी। खुंदक आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? फिर मैं सोचता हूँ, खुदा मुझे अपना दिल दे, मुझे अपना दिल दे। लेट मी नॉट लूज माई पीस। मेरी शांति उड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरा पीस, मेरे अंदर गुस्सा आया,
होली स्पिरिट छू। अगर मेरे अंदर एक फॉल्स लाइफस्टाइल आई, होली स्पिरिट 1 सेकंड में गायब हो जाएगी। जितने लोग वर्शिप टीम में हैं, कहाँ गए मेरे वर्शिप टीम वाले? जितने लोग वर्शिप टीम में हैं, जब तक आप माफी नहीं, आप भी आप सेवकाई कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ये कोई और कुछ नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं चल रहा है। जितने लोग प्रेयर टीम में हैं, जब तक आपके दिल में माफी नहीं है, जितने लोग परिवारों में हैं, आप चर्च के अंदर हैं, जब तक आप माफ नहीं करते, चीजें सेटल नहीं होंगी। कौन पहले खड़ा होगा? यस मैन, ये कड़वी जड़ को हटाओ, हटाओ सब। अरे मुझे मालूम है ये सब की कहानी है, क्योंकि हर दिन मेरे को आपके फोन आते हैं, मुझे पता है कौन कहां से कितना कड़वाहट में भरा है। मैं आप लोगों से हर रोज हर दिन आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे मालूम है क्या हो रहा है। कुछ चीजें हैं छुपे ना छुपेंगी, ये सिक माइंड को हटाओ, आप अपने फेथ को काम में लाइए। सुनना, आज जब आप इस सिक माइंड को घर से बाहर निकालोगे, आप में से बहुत सारे शिफा के साथ यहां से नाचते हुए बाहर निकलेंगे। एटीट्यूड चेंज होंगे, घर चेंज होंगे, दिल में खुशी नाचने लगेगी। बिना ढोल के भी आप भंगड़ा पा सकते हो। खुदावन की हुजूरी में जाए, खुदावन से मांगे कि परमेश्वर आज आप हमारी जिंदगी में काम करें। प्रभु आपकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर आए, प्रभु आपकी आशीष हमारे ऊपर आए। प्रभु आज आप हमें ब्लेस करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। वी लिफ्ट योर नेम हाई। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर आज इस कड़वी जड़े से मेरी जिंदगी को आजाद करे। परमेश्वर आज ये कड़वी जड़ों से मेरी जिंदगी को आजाद कर। खुदावन आपकी हुजूरी में हम आते हैं। परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। अगर वो चेहरा आपको याद आ रहा है जिसने आपको ऑफेंड किया हुआ है, अगर वो चेहरा आपको नजर आ रहा है जिसने आपकी इंसल्ट की है, वो चेहरा आपको याद आ रहा है जिसने आपको शायद गालियां दी है, शायद वो हाथ आपको मारने के लिए उठे होंगे, आपके कॉलर पकड़े होंगे, हो सकता है आपके साथ उन्होंने कोई बदतमीजी की है, आज परमेश्वर के सामने जाए, आज परमेश्वर के सामने जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। रिलीज। ये लो आंटी, जाने दो, जाने दो, जाने दो। यीशु के नाम में।